हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब भी छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो किस तरीके की परेशानियां बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं और हम अपने प्यारे बच्चों के लिए ऐसा क्या करें कि उनकी परेशानियां हम कम कर सकें। तो जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत निकलते हैं वो दूध के दांत निकलते हैं पहले, और वो निकलते हैं जब भी बेबी आपका 6 to 8 मंथ यानी कि जब वो बच्चा 6 से 8 महीने के बीच में होता है तब उसका पहला दांत निकलता है। और ये जो प्रक्रिया है ये 2 साल तक चलती है और 2 साल तक बच्चे के सारे दांत निकल जाते हैं। तो जब बच्चा इतना छोटा होता है तो वो किस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को शो करे कि वो किस तरीके की चीज से जूझ रहा है अंदर। तो जब भी बच्चों के मसूड़ों में से वो छोटे छोटे दांत निकलने लगते हैं तो बच्चे को क्या होता है, कभी कभी हल्का फीवर होने लगता है। आप उनको टच करके देखेंगे तो उनके माथा जो है वो गर्म होगा। बच्चे थोड़े इरिटेटेड से फील होते हैं कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, किसी खिलौने से खुश नहीं हो रहे हैं। ये उनकी जो और बहुत ज्यादा सलाइवा, जो बहुत सारी लार जो होती है वो आप उनके फेस पे नोटिस कर सकते हैं। माउथ के आसपास जो होता है इस तरीके की आप जो है सिग्नल्स पा सकते हैं बच्चों के कि बच्चों की जो है वो दांत निकलने का समय आ गया है। एक और सिग्नल बड़ा कॉमन होता है, वो होता है कि जो बच्चों की जो पॉटी होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, या फिर जो नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे पॉटी करते हैं वो कई बार इंक्रीज हो जाता है, यानी कि लूज मोशन का नाम दे दिया जाता है। हालांकि इसका जो रीजन होता है पीछे का वो कुछ और ही होता है, यानी कि दांत निकलना। तो ये सारे जो रीजन होते हैं इनसे हमें सिग्नल मिलता है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं। अब बात आती है कि हम क्या करें कि हम उनकी जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम ना बना के इस फेज को शांति से और कामली इस फेज को निकाल दें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन होती है कलकेरिया फस। आप ये कलकेरिया फस भी खरीद सकते हैं, या फिर एक आती है बायोकेमिक 24 यानी कि बायोकेमिक 24, या वो भी खरीद सकते हैं। तो इन दोनों में ही कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। ये आप बेबी को दे सकते हैं 4 गोली सुबह 4 गोली शाम। मैं आपको बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे 2 बेबीज हैं। बड़ा बेटा 3 साल का है और जो छोटा बेबी है वो एक प्रीमेच्योर बेबी है 9 मंथ्स का। अभी उसके दांत निकलने का फेज चल रहा है। तो मैंने अपने बड़े बेबी को भी कलकेरिया फस दिया था और अब मैं सेकेंड बेबी को भी कलकेरिया फस देती हूँ। अब जो है मैं बड़े बेबी को BC24 दे रही हूँ, जिसमें कि कैल्शियम एज वेल एज आयरन भी है। तो ये भी आप दे सकते हैं जब आपका बेबी 1 ईयर का हो जाए। उसके बाद आप BC24 भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप कलकेरिया फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये कलकेरिया फर्स्ट 6X है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। कलकेरिया फर्स्ट जो ये वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये जर्मन कंपनीज की होती हैं, SBL की होती हैं। तो आप ये किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं। जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन में डील करते होंगे उनके पास डेफिनेटली ये मेडिसिन प्रेजेंट होगी और आपको ये 6S में लेनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप बेबी का जो ये स्कैल्प होता है, स्पेशली जो ये आगे का एरिया, इसको हिंदी में हम तालू बोलते हैं, इसकी आप मसाज कीजिए बेबी की। इसकी आप मसाज कीजिए बादाम के तेल के साथ। इसको आप हमेशा तर रखिए बादाम के तेल के साथ। इससे क्या होता है, बच्चे को जो अंदर इरिटेशन होती है, बच्चा अनईजी फील कर रहा होता है, वो कामनेस से फील होती है उसको। आप बच्चे को बॉडी मसाज दीजिए, एक बार जरूर बच्चे को बॉडी मसाज दीजिए, स्पेशली ऐसे टाइम में बच्चे को बहुत रिलैक्सिंग लगता है। उसके अलावा आप अगर बच्चा थोड़ा बहुत खाने लग जाता है, जब बच्चा 6 महीने से ऊपर होता है, सॉलिड फूड या वीनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे में आप कैरेट की प्यूरी दे सकते हैं, फ्रूट जूसेस दे सकते हैं। इससे बच्चा जो है काम फील करता है। आप एप्पल का एक पीस दे सकते हैं। चोकिंग वाली चीजें मत दीजिएगा। कैरेट जो है वो एज इट इज भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे एकदम से उसको च्यू करके अंदर तो लेके जा नहीं सकता है। तो वैसे ड्रिलिंग करेंगे, ऐसे ऐसे फील करेंगे तो उससे उनको बहुत रिलैक्सेशन फील होती है अपने जो गम्स होते हैं उनमें। ठीक है। उसके अलावा एक कॉमन जो चीजें आजकल बहुत पॉपुलर हो गई हैं, दैट इज टीथिंग टॉयज। तो आप बच्चों को टीथिंग टॉयज दे सकते हैं। मैं आपको इसके बाद सारे टीथिंग टॉयज की फोटोग्राफ्स शो कर दूंगी जो मैं अपने बेबी के लिए यूज करें। आप इस तरीके के ग्लव्स जो हैं वो बेबी के लिए ले सकते हैं। ये आते हैं गमी मिट्स के नाम से। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे ऐसे बम्प्स बने हुए हैं और ये बच्चों के हम हाथ में अगर डालते हैं तो इनको जो च्यू करने में बहुत ही रिलैक्सिंग सा फील होता है बच्चों को। तो ये गमी मिट्स है मेरा पहला टीथिंग टॉय। एंड एक और बात इसकी ये कि ये वॉशेबल है। आप कभी भी इनको जो भी बॉटल क्लीन करने का जो लिक्विड आता है, पिजन कंपनी का आता है, मिमी कंपनी का आता है, आप उससे कुछ पंप्स डालकर इसको वॉश कर सकते हैं और अपने स्टेरिलाइजर में भी इनको स्टेरिलाइज कर सकते हैं और फिर से दोबारा बेबी जो है वो क्लीन मिटन्स को यूज कर सकता है एज अ टीथिंग टॉय। तो एक ये रिंग वाला टीथर है,
ये भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं कि एक ये वायर्स की तरह होते हैं और कलरफुल बहुत होते हैं। इसको ऐसे बजाते हैं तो इसमें से कुछ साउंड भी आता है, तो इसलिए ये टॉय बहुत अमेजिंग लगता है बच्चों को एज अ टीदर। फिर ये बनाना है जो बहुत ही कॉमनली आपको सारी वेबसाइट्स पे भी दिख जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। इसमें आगे ब्रश के ब्रिसल्स टाइप भी, सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं सिलिकॉन के। नेक्स्ट यहाँ पे एक एलिफेंट शेप का होता है। ये टीदर भी बहुत अच्छा है। इसके अपर वाले पार्ट में ऐसे निकले हुए हैं बम्प से, जिनसे जो बच्चों की गम्स पे जो है वो एक बहुत अच्छी सी मसाज हो जाती है और बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं इसको माउथ में डाल के। देन एक ये वाटर फिल्ड वाला है, इसको आप फ्रीज कर सकते हैं और फिर जब बच्चे को गम्स में इचिंग होती है तो तब ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये ग्लव्स आते हैं, उनमें वेयर ऐसे ग्लव होता है, उसके अंदर अटैचमेंट की तरह लग जाता है। वो भी ग्लव मुझे मिल नहीं रहा है, जब मुझे दिखेगा तो मैं यहाँ पिक्चर एक डिस्प्ले कर दूंगी आपको। तो ये इस तरीके से ग्लव होता है, उसको वेयर करके आगे से ये बना होता है। इसके टू पार्ट्स आते हैं, आगे के पार्ट जो है ये ऑरेंज कलर है, एक पर्पल कलर आता है, तो इस तरीके से अटैचमेंट होती है। एक और अमेजिंग चीज है जो है बेबी हग का ये टूथ ब्रश। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। तो जब भी आपको यूज करना है उससे पहले आपको इसको क्लीन जरूर करना है। तो अपने फिंगर पे आप वेयर करेंगे और इससे जो बेबी के जो मसूड़े हैं, टीथ हैं, उनको आपको अच्छे से मसाज कर देना है। ये बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट। तो टीदर्स के लिए बहुत ही कॉमन तो है ही ये बात कि आपको जब भी यूज करना है इनको वॉश करने के बाद ही यूज करना है, बाद ही बच्चे को ऑफर करना है। मेरा क्या रहता है ना कि मैं रात को सबको एक बार स्टेरिलाइज कर देती हूँ स्टेरिलाइजर में, और जब भी बेबी को नेक्स्ट टाइम ऑफर करना है एक बार पीने वाले पानी से धो दिया और उसके बाद बेबी को ऑफर करा। एक और चीज इसके साथ ही मैं दिखा देती हूँ आपको। ये एक फीडिंग स्पून है जो मैंने फिशर प्राइस का लिया था बेबी के लिए। ये भी सिलिकॉन का है, ये देखो आगे से ये बड़ा सॉफ्ट है। तो जब वीनिंग का टाइम होता है तो बेबी का क्या होता है, कई बार इधर उधर फेस करता है, तो स्टील वाले स्पून का ना लगने का डर होता है कि ऊपर वाले तालू पे ना लग जाए। जो माउथ में ऊपर वाली स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है बच्चों की, तो उस टाइम पे आप इस तरीके का स्पून यूज कर सकते हैं। और इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये कलर चेंज करता है। जैसे ये हॉट होगा तो ये कलर चेंज करता है, ठीक है। अभी मैंने इसका एक सेपरेट डेमो करना है तो आप उसको देख पाएंगे मेरे चैनल पर। तो इसका हम करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो ये स्पून है उसका कलर चेंज हो जाएगा जब भी हम कोई गर्म चीज स्पून पे रखेंगे। तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो में इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगी आपको। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो टीदिंग से रिलेटेड तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं नीचे के कमेंट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट टीदिंग के अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज पूछिए, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना ही मैं कवर कर पाऊंगी। कई बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो शायद मेरे माइंड में ना आ रहे हो और आप उस चीज को फेस कर रहे हो, तो हम आपस में डिस्कस करके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सोसाइटी और यूट्यूब ये सब इसीलिए है, सोशल मीडिया, की हम आपस में जो है अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो आई विश कि हम कनेक्ट में रहेंगे इसके बाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी इससे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा और हमारे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। इस चैनल पे हम बहुत सारी बच्चों से रिलेटेड बातें करते रहेंगे आगे आगे, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।